नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग यहाँ पे आज डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए, यहाँ पे आज एक बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? बार ग्राफ। ठीक है, उसमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ ब्रांडेड एंड असेंबल्ड पीसी। ठीक, ये देखो, ये काला वाला जो दिख रहा है वो ब्रांडेड है, ये काला वाला जो है ब्रांडेड है, और ये असेंबल्ड है। असेंबल्ड पीसी मतलब होता है ना कि आपने भाई एक ब्रांडेड पीसी होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। एक ब्रांडेड पीसी होता है, जैसे समझ लीजिए आपने डेल का ले लिया। ठीक, डेल इसमें आपको पीसी में सब कुछ दे रहा है। ठीक है, उसके भाई माइक्रो प्रोसेसर और उसके अंदर के कीबोर्ड और उसका अंदर जो भी मटेरियल मदरबोर्ड पड़ा है या कुछ भी पड़ा है सब डेल का है। और एक होता है असेंबल्ड। असेंबल्ड क्या होता है कि भैया मैंने डेल का भाई आपको पता है कि मदरबोर्ड अच्छा होता है। लेनोवो का आपको पता है कि भाई कैमरा अच्छा होता है, तो आपने लेनोवो का कैमरा। हार्ड डिस्क का आपको पता है कि भाई एचपी का हार्ड डिस्क अच्छा होता है, तो आप तीनों इधर से लिए, इधर से लिए, इधर से लिए, और एक अपना आप पीसी असेंबल करवा लिए। ठीक है, ये असेंबल्ड होता है। और एक कंपनी का होता है जो कंपनी असेंबल करके खुद ही अपना सारा पार्ट असेंबल करके आपको एज ए पीसी देती है। ठीक है, तो एक ब्रांडेड पीसी हो गया और दूसरा हो गया आपका असेंबल्ड पीसी। असेंबल्ड मतलब सब कुछ हमने असेंबल कर रखा है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक, परसेंटेज ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? परसेंटेज ग्रोथ। ठीक, और ब्रांडेड एंड असेंबल्ड पीसी। ब्रांडेड का 10% का ग्रोथ है और इसका 20% का ग्रोथ है। फिर 96 में देखेंगे तो ब्रांडेड का 10% का ग्रोथ है और इसका लगभग 25% का ग्रोथ है। ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी है। अब हम सवाल पे देखते हैं, सवाल के थ्रू हम जानते हैं। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ असेंबल्ड पीसी फॉर अ गिवन ईयर? ठीक है, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ असेंबल्ड पीसी। ठीक है, असेंबल्ड फॉर द गिवन ईयर। व्हाट इज एवरेज? ठीक है, एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स हमसे पूछ रहा है। ठीक, किसका पूछ रहा है? असेंबल्ड पीसी का। ठीक है, तो आप 94 में 100 मान लीजिए। ठीक, आप 95 में क्या मानेंगे? 120। अब देखिए 96 में 25% बढ़ गया, 120 का 25% बढ़ गया, यानी कि आपका 160 हो गया। 96 में आपका क्या हो गया? ये 93 था, ये 94 था, ये 95 है, ये 96 में 160 हो गया। ठीक, अब फिर से क्या हुआ? फिर से 25% बढ़ गया। समझ रहे हैं? फिर से आपका, एक मिनट, ये 160 नहीं होगा फ्रेंड्स, ये 150 होगा। ठीक, 150 होगा। ठीक, क्योंकि 25% यहाँ से ग्रोथ हुआ, 25% इसका क्या होगा? 30 होगा। अब इसका 25% क्या होगा फ्रेंड्स? लगभग 138 होगा। तो आप कर लीजिए 97 में आपका 188। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक, अब देखिए, अब ग्रोथ कितनी हो गई है? ग्रोथ आपकी 50% हो गई है। ठीक, यानी 98 में इसका 50% आ जाइए। ठीक है, इसका 50% करेंगे तो आपका आएगा 94। अब इसमें 94 आप जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें आप 94 जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 2 1 27 1 28, 282 पीसी इसने यहाँ पे सेल किया। अब फिर से 55% का ग्रोथ है इस। अब 99 में कितना पीसी हुआ? 55% का ग्रोथ। ठीक, तो 55% आप फिर से इसका निकाल करके जोड़ दीजिए, तो 50% देखिए, 282 का 50% करेंगे तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 14 1। अब इसका 5% 14 और जोड़ दीजिए, यानी कि 4 2 6 1 7, 7 इधर आ गया। ठीक है, 28 14 42 और 1 43, 437। ठीक है, 99 में कितनी पीसी सेल हुई? 437। ठीक, व्हाट इज एवरेज परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ द असेंबल्ड पीसी? ठीक, 100 से आपका कितना हो गया? 437 हो गया। परसेंटेज ग्रोथ कितना हो गया? 94 से आपका 99 की बात हो रही है। ठीक, 94 से 99 की बात हो रही है। कितने साल हैं आपके पास? 95, 96, 97, 98 एंड 99, 5 साल हुआ। ठीक है, 100 से आपका 437 पे जाना है। ठीक, तो वहाँ क्या होगा? ठीक, आप देख लीजिए कितना परसेंट का ग्रोथ है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे, अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे कितने परसेंट का ग्रोथ है? 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 337% का ग्रोथ है। ठीक, आपको उसमें से वो करना है, तो आपको क्या, आप पहले ज़्यादा से जाइए, 40 से जाते हैं। 40 से अगर आप जाएंगे तो क्या होता है? 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है,
तो आपका ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 96। ठीक, अब 2 साल का 40 से अगर ग्रोथ देखेंगे तो 2 साल का 96 आता है। इसको यहाँ पे मिटाते हैं। देखिए 40 से अगर ग्रोथ देखेंगे 2 साल का 96 आता है, फिर 2 साल का 96 आएगा। अब 96 से हम लोग को करना है। 96 को ऑलमोस्ट 100 मान लेते हैं। 100 प्लस 100 अपॉन 100, ये 100 इंटू 100 अपॉन 100 करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 300 के करीब देगा। लेकिन आप 96 को 100 मान लिए तो आप ये कह सकते हैं कि 300 करीब नहीं, 280 के करीब देगा। आप 280 प्लस 40 आप करेंगे, प्लस 280 इंटू 40 अपॉन 100 करेंगे तो आपको 337 लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेट करके जाएंगे ना तो 40 इसका राइट आंसर, 40। ठीक, ये हो गया। देखिए ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप एक और तरीका था जिसको आप कर सकते थे, क्या था? 20 प्लस 25 प्लस, पहले इन दोनों का वो निकालेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही आता। ठीक है, तो जो एवरेज वो ग्रोथ था वो 40% का एवरेज ग्रोथ आपको मिल जाएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, देखिए 20 25 है, 20 क्या है वैल्यू, 20 है, 25 है, 25 है, फिर आपका 50 आ रहा है, फिर आपका 55 आ रहा है। तो 30 और 20 को तो हटा दीजिए, क्योंकि भाई ये दोनों कंबाइंड एवरेज ग्रोथ से ऊपर ही है ना भाई। सब चीज़ आपका जब 25 हो रहा है तो एवरेज ग्रोथ तो ऊपर निकल गया, समझ रहे हैं ना? तो इसको आप काट सकते हैं। 30 को भी ऑलमोस्ट आप काट सकते हैं, क्योंकि 30 देखिए ये सब वैल्यू कितनी ऊपर है, ये 20 है, 25 है, 25 है, 55 आ गया, यानी ये सब वैल्यू बहुत ऊपर है। तो इसलिए आप 30 को भी काट सकते हैं, बचेगा आपका 40 और 35 में। तो पहले आप 40 से करिए, फिर आप 35 से कर लीजिए, देखिए क्या आपका आंसर आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। If the branded PC sold in 1996 were 1 लाख, how many branded PC, एक मिनट, हाँ आपको दिख रहा होगा, how many branded PCs were sold in 1999? ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ना कि भैया 1 लाख पीसी तो हम यहाँ पे बेचते थे। यहाँ पे कितना हो जाए? अब देखिए ब्रांडेड की बात हो रही है, 1 लाख। ठीक है, ये आपका 1 लाख हो गया। 96 97 में करते हैं 20% ग्रोथ, 1,20,000। ठीक, 98 में अगर बात करें, ठीक है, 30% ग्रोथ, इसका 30%। ठीक है, इसका 30% आपका आएगा 12×36, यानी 1 लाख इतना, 1,56,000। ठीक है, 99 में देखिए फिर से आपका 30% ग्रोथ, यानी कि 156 का भी 30%, 15×45 इसमें और जोड़ देते हैं। ठीक, तो आपका आ जाएगा 6 5 11 1 1 201 202 के करीब आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो 202 800 ये आपका आंसर हो जाएगा। वर सोल्ड इन 1999, कैन नॉट बी डिटरमिन, ये गलत है। नन ऑफ दिस, आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, यहाँ तक कैलकुलेशन सही है। ठीक है, उसके बाद इसका आप 30% निकालेंगे, 156, इसका आप 30% निकालेंगे तो देखिए बहुत ही 202 800 के बहुत करीब होगा, और यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। What is the difference between the total branded and total assembled PC sold for the given year? What is the difference between the total branded? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। What is the difference between the? ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें परसेंटेज ग्रोथ दे रखा है। मान लीजिए, मैं एक बात बताता हूँ, मान लेते हैं 95 में, ठीक है, 95 94 की बात करते हैं। 94 में यहाँ पे ब्रांडेड करते हैं, यहाँ पे अनब्रांडेड करते हैं। 94 में मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि ब्रांडेड का 100 प्रोडक्ट बिकता था और अनब्रांडेड का 1000 प्रोडक्ट बिकता था। ठीक, अब परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज में यहाँ पे भाई 95 में 110 हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर यहाँ पे 10,000 होता, ठीक है, तो ये तो 12,000 हो जाता। 1 लाख होता तो 1,20,000 होता। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है ना हमसे, डिफरेंस पूछ रहा है। अगर डिफरेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो डिफरेंस तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि स्टार्टिंग में 94 में कितना, हमें बस परसेंटेज ग्रोथ मालूम है। हमें क्या मालूम है? हमें बस परसेंटेज ग्रोथ मालूम है, हमें एक्चुअल में क्या ग्रोथ हो रहा है
देखिए परसेंटेज ग्रोथ से आपको जब ये पता होगा कि भाई 94 में इतना पीसी बिका था, तभी तो आप भाई परसेंटेज ग्रोथ निकाल करके सब कुछ निकाल सकते हो। जब आपको पता ही नहीं है कि भाई 94 में कितना पीसी बिका है, तो आप देखिए 100 रख रहे हैं तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, 1000 रखेंगे, 1 लाख रखेंगे, 10,000 रखेंगे तो आपका दूसरा आंसर आएगा। दिस कैन नॉट बी डिटरमिन, ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते। चलिए देखिए बहुत आसान है, मेरे साथ रहेंगे आपका हर प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है, बस लाइक करना है, ठोक के दबा के लाइक कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है और इसमें हम आपको बता रहे हैं 99.9% बच्चे इस सवाल में फेल होते हैं। और जो ये सवाल पकड़ लेता है ना, वो भाई एसएससी लिस्ट में आता है। जो ये सवाल पकड़ लेगा वो एसएससी लिस्ट में आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि यही एक्चुअल सवाल है, ठीक है। यही सवाल है जो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या कैलिबर ऑफ पोटेंशियल। इन विच ईयर इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ बिटवीन द ब्रांडेड एंड लोवेस्ट। इन विच ईयर इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ इन द ब्रांडेड एंड ब्रांडेड लोवेस्ट। डिफरेंस इन ग्रोथ क्या है, लोवेस्ट किस साल में है, इस साल में डिफरेंस इन ग्रोथ जो होगा वो आपका लोवेस्ट होगा, ठीक। तो 97 ये नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, क्योंकि 97 में देखिए डिफरेंस इन ग्रोथ जो है वो लोवेस्ट आ जाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर द असेंबल्ड पीसी सेल which year is the percent growth highest compared to the previous assembled PC sale, which year percent growth highest as compared to the previous year, which percent growth highest as compared to the previous year, ठीक है। इसके लिए assembled PC sale की बात हो रही है, ठीक है। तो किस ईयर परसेंटेज ग्रोथ हाईएस्ट होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ग्रो किया, यहाँ से यहाँ तक कोई ग्रो नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा ग्रो किया, फिर यहाँ से यहाँ तक बहुत कम ग्रो किया। किस ईयर ग्रोथ हाईएस्ट है, ये 98 वाले ईयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये, सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ओ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ पे एक बटन है, उसको आपको लाइक करना है, और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब आ रहा होगा, उसको आपको सब्सक्राइब, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी। और एसएससी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन की मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, पूरा करा के रहूँगा, सबको भाई घुसा के रहूँगा। धन्यवाद।